बृजमोहन श्रीवास्तव, मुसलमान और हिंदू बटेंगे तो कटेंगे 80%, तो इन सिन्हा ने कह दिया नारा यही रहेगा। तो 20% आइसोलेटेड मुसलमान अननेचुरल लाइंस में खड़े हैं आज क्या अजीत पवार? गरिमा जी, हमारा जो अलायंस है वो बहुत ही स्पष्ट विचारधारा के साथ है। इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई भी आप उससे कंफ्यूजन नहीं है। बोलो किशोर जी, विद ड्यू कोई किसी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं है। अनुभवी है इस पैनल में, मैं आऊंगी। हम लोगों ने जब एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी को जोड़ा था, उस समय में हमें बेहतर तरीके से मालूम था कि इस गठबंधन की जो मुख्य पार्टी है उसकी क्या विचारधारा है। उसके उपरांत भी हम लोगों ने उनके साथ अपना गठबंधन बनाया। तो ये बहुत स्पष्ट था कि हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत उस गठबंधन में काम कर रहे थे। आपकी आवाज गूंज रही है। मैं उसको दुरुस्त कराती हूँ जी। लेकिन ये बात स्पष्ट थी उस समय भी गठबंधन में, और आज भी बात स्पष्ट है कि इस गठबंधन में किसी को भी अपनी विचारधारा से पे काम करने से कभी किसी ने नहीं रोका। इसमें किसी प्रकार का कहीं कोई, इस गठबंधन की खूबी है गरिमा जी, एनडीए की गठबंधन की है ब्रिजमोहन जी। नहीं, ये खूबी है। अजीत पवार ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे, यानी कि आप जिस पार्टी के साथ खड़े हैं वो मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। जिस पार्टी, मैंने कहा ना हमारी पार्टी तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, जिस अलायंस में खड़े हैं। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि एनडीए का जो गठबंधन है इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ पर किसी को अपनी विचारधारा, अपनी पार्टी की विचारधारा से अलग हटकर काम करने के लिए कभी बात नहीं होती है। यही बात है। इसी कारण से हम लोगों ने इस बात को, आदरणीय अजीत दादा पवार ने भी इस बात को अपने गठबंधन साथियों के बीच में रखा है कि महाराष्ट्र की जो जमीन है या महाराष्ट्र का जो मतदाता है वो विकास को पसंद करता है। वो इस प्रकार की भाषा के को समर्थन नहीं देगा। यानी कि इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करता महाराष्ट्र, ये अजीत पवार ने कहा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अजीत पवार ने खारिज कर दिया, योगी आदित्यनाथ को भी खारिज कर दिया और संघ को भी खारिज कर दिया अजीत पवार। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, यही है ना। नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा, वो देश के प्रधानमंत्री है। जब वो कोई बात कहते हैं तो उनका बहुत व्यापक उसका अर्थ होता है। वो पूरे विश्व के लिए बात करते हैं। उनकी भूमिका खाली भारत तक सीमित नहीं है। जब वो कहते हैं एक है, हम एक होना चाहिए हमें, तो उसके पीछे उनका स्पष्ट मत है कि अगर विश्व में हमको अपनी ताकत को बनाए रखना है, हम सब लोगों को एक होना चाहिए पूरे देशवासियों के लिए। ना, उन्होंने हिंदू शब्द नहीं, उन्होंने हिंदू शब्द को एक होना चाहिए नहीं, उन्होंने हिंदू शब्द का कहीं उपयोग नहीं किया। उन्होंने देश के लोगों के लिए कहा है। बिल्कुल उपयोग किया है। बता देती हूँ, कांग्रेस जानती है हिंदू जितना बटेगा उतना फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है। ये उन्होंने कांग्रेस पे आरोप लगाया है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने इस बात को बहुत शक्ति के साथ कहा है कि पूरे देश को एक होना चाहिए, क्योंकि वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं। वो जब वो देश की बात करते हैं तो देश में जितने भारतीय हैं, खाली कोई यहाँ पे मुस्लिम थोड़ी है, खाली हिंदू नहीं है, यहाँ पे जैन समाज भी है, यहाँ पे सिख समाज भी है, यहाँ क्रिश्चियंस भी है, सारे लोगों के लिए उन्होंने बोला है। तो आदरणीय मोदी जी के बयान को या मोदी जी की स्पीच को मिस इंटरप्रिटेट करने का काम जो महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं, ये कहकर आप कंफर्टेबल रास्ता नहीं इख्तियार कर सकते। मैं अपने फैक्ट्स पर और प्रधानमंत्री के वर्बेटम स्टेटमेंट पर कायम हूं। गरिमा जी, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, गिरिराज सिंह, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये सब हिंदुओं को एकजुट रखने की बात कर रहे हैं। मुसलमान किसी स्पीच में नहीं है। दिखा दीजिए आप। गरिमा जी, मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, आदरणीय मोदी जी ने हिंदू शब्द का उपयोग अगर किया है तो कांग्रेस जो कह रही है उस पर आरोप लगाने के लिए किया है। पर मोदी जी ने कभी भी इस शब्द का उपयोग देश के लिए नहीं किया। ये मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही परिपक्व राजनेता हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है। तो वो जब भी बात कहते हैं तो पूरे विश्व के लिए बात कहते हैं कि हमारे भारत को, अगर हमारा भारत एक रहेगा तो विश्व में हमारी शक्ति में इजाफा होगा। तो उनको मिस इंटरप्रिटेट करने का काम जो कांग्रेस कर रही है, जो महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं, उसकी जो लोकसभा में कह दिया था बृजमोहन श्रीवास्तव,
कांग्रेस अगर आ गई तो अपने वोट बैंक को बांट देगी, संपत्ति बांट देगी, मंगलसूत्र छीन लेगी और अपने वोट बैंक को बांट देगी। तो मुसलमान इस देश का कांग्रेस का वोट बैंक है और उसका बीजेपी से और केंद्र सरकार से जो सबका साथ सबका विकास का नैरेटिव लेकर चलती है, मुसलमान इधर का हो गया, नहीं रहा बीजेपी का। गरिमा जी, आदरणीय मोदी जी ने जब इस बात को कहा था तो वहां विदेश से आदरणीय सैम पित्रोदा साहब ने इस मुद्दे को उठाया था। उसका जवाब उन्होंने दिया था, देखिए हमारी खुद की बात कहना और किसी ने अगर कोई बात की हो उसको संदर्भित करके कोई बात कहना, इन दोनों चीजों में फर्क है। आदरणीय मोदी जी ने उस समय उनके बयान के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि इस बयान का मतलब क्या निकलेगा, क्या मतलब निकलता है। कभी भी आदरणीय मोदी जी ने इस बात को नहीं छेड़ा है, नहीं कहा है। वो देश के एक प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा बात कहते हैं। ब्रिजमोहन जी, आज मुझे मजबूरी में ये कहना पड़ेगा कि आप अपने फैक्ट, अमूमन ऐसा होता नहीं है आपके साथ, लेकिन आज आप अपने फैक्ट जरा दुरुस्त कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए, क्योंकि अब डिफेंस का कोई रास्ता आपके पास भी नहीं है। मजबूरी है आपकी पॉलिटिकल। मेरे पास ये पूरी फेहरिस्त है जिसमें खूब हिंदू मुसलमान वर्टिकल डिवीजन दिख रहा है। अब ऐसे में गुलाब चंद दुबे जी, गरिमा थोड़ा सा समय दे दी। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस मामले में बहुत ही स्पष्टता के साथ है। हम देश के हर नागरिक को सिर्फ एक नागरिक के रूप में उसका मूल्यांकन करते हैं। हमारे लिए धर्म और जाति का महत्व राजनीति करते समय बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो यही कारण है कि आदरणीय नहीं चलेगा महाराष्ट्र में, बिल्कुल स्पष्ट ये बात नहीं चलेगा ना, बटेंगे तो कटेंगे। और गरिमा जी आप याद करिए, पहले दिन जब आदरणीय योगी जी ने इस बयान को दिया था, उस दिन भी मैं आपकी डिबेट में था, उसी दिन मैंने कह दिया था कि इस बयान से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहमत नहीं है। सहमत नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। गुलाब